आज की हमारी कहानी की लेखिका हैं बेला पुनीवाला जी। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उनके द्वारा लिखी गई कहानी औरत का सम्मान। शादी के 15 साल बाद आज सुनीता के पति विशाल ने बातों ही बातों में सबके सामने कह ही दिया, आखिर किया क्या है तुमने मेरे लिए? बोलो अब किया क्या है? बस वही तो किया है जो सारी औरतें करती हैं, सिर्फ घर पे खाना बनाना, बच्चों को संभालना। और वैसे भी आजकल बच्चे भी तुम्हारी कहाँ ही सुनते हैं, वो अपने मन की तो करते हैं। दोनों कितने बिगड़ गए हैं। अपने पति की ऐसी बात सुनकर आज पूरी रात सुनीता को नींद नहीं आई। सुनीता सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है? अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए सुनीता ने अपने पति विशाल को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने लिखा था, मैंने आज पूरी रात सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? मेरी पहचान क्या है? मैं चाहती थी आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। सपना देखने से पहले ही सपना तोड़ दिया गया। बाबा ने कहा शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। बाबा का तो मानो बहुत बड़ा बोझ ही उतर गया। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी था, मगर माँ ने सिखाया था, अब यही तुम्हारी दुनिया है, यही तेरे अपने। अब इन सब में अपने भाई बहन, बाबा, माँ सब ढूंढ लेना। पति तेरे परमेश्वर है, इनकी कहीं कोई बात मत टालना। सबको प्यार देके अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद है और क्या ना पसंद, इसके बारे में शादी के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुबह को आपकी कॉफ़ी, नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, बाबा की डायबिटीज़ की दवाई, नाश्ता, माँ के घुटनों का तेल मालिश, आपका टिफ़िन, मार्केट जाना, शाम को खाने की तैयारी करना, माँ को इलाज के लिए बार बार अस्पताल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी शैतानियाँ बर्दाश्त करना, आपके दोस्त बनकर अचानक आए गए मेहमानों की खातिरदारी करना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो क्या ही किया है। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कहाँ, मगर मुझे जाना है। पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर सुनीता वो चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उसके साथ माँ भी अपने घुटनों की मालिश के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, माँ हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है? आज माँ कहाँ चली गई? बाहर इतना शोरगुल सुन के उसके पति की आँख खुल गई। क्या हुआ पूछते हुए वह बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ कहीं नहीं दिख रही। हमको कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लगता है भूखे ही जाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही, माँ कहाँ हो? बाबूजी की आवाज़ आई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है? माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं? सारा घर जैसे बिखरा था। उसका पति जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? वो उसे फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन तो कमरे के टेबल पे ही था। उसने देखा फ़ोन के पास एक चिट्ठी भी थी। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह चिट्ठी खोल के पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ते हुए उसे याद आया कि उसने कल शाम अपनी बीवी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उससे अब उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता था।
मगर कैसे? उसका कोई अता पता भी तो नहीं था। उसने उसके मायके और उसकी सहेलियों सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी को नहीं पता है कि वो किस हाल में है और कहाँ है। मगर सुनीता तो अपने मायके ही थी। जानबूझ के उन लोगों ने विशाल से झूठ बोला था कि वो घर पे नहीं है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। फिर 4-5 दिन बाद ऐसे ही विशाल सुनीता के मायके गया, तो वहाँ सुनीता को देख के वो खुश हो गया और सबसे पहले विशाल ने सबके सामने सुनीता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस घर चलने को कहा। औरत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। सुनीता ने विशाल को माफ़ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब बहुत खुश थे। अब सब सुनीता को काम में मदद करवाते थे। अब सारा काम का बोझ सिर्फ सुनीता पे ही नहीं था, थोड़ा सा आराम तो उसे भी मिल जाता था। बच्चे भी अपनी माँ की काम में मदद करवाते थे, उनका सम्मान करते थे। तो दोस्तों, औरत ऐसी ही तो होती है, जो अपने बारे में नहीं मगर अपनों के बारे में ज़्यादा सोचती है। औरत को तो बस अगर आप थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सम्मान और थोड़ी सी खुशी दे दे, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर देती है। आखिर औरत ऐसी ही तो होती है। क्या आप बता सकते हैं कि सुनीता ने घर छोड़ के सही किया या गलत? और वापस अपने परिवार आके अपना घर फिर से संभालना सही फैसला था या गलत? तो आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।